लिखा है राष्ट्रीय आंदोलन का गांधीवादी चरण। ठीक है, देखो राष्ट्रीय आंदोलन का गांधीवादी चरण जैसे आप जानते हैं कि आप अपने देश अर्थात भारतीय सरजमी को हम आज़ाद कराने के लिए, अर्थात जो हमारे यहाँ ब्रिटिश हुकूमत राज कर रही थी इनसे आज़ाद कराने के लिए हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के आंदोलन चले और उनको हम अलग अलग चरणों में डिवाइड करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जब महात्मा गांधी का भारत में पहली बार आगमन होता है 1901 में, आप जानते हैं महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से 1901 में भारत में आगमन होता है, लेकिन उसके बाद पुनः आप जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ये कहाँ लौट जाते हैं और गहन अध्ययन करने के पश्चात ये पुनः 1915 में लौट करके भारत आते हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, यहीं से इनकी भारत की यात्रा शुरू होती है, यानी भारत के लिए इनको क्या यात्रा शुरू होती है, जिनमें से पहली बार महात्मा गांधी ने लखनऊ अधिवेशन में 1916 में भाग लिया था। क्या लिया था? भाग लिया था। आप समझ पा रहे हैं भाग लेने का दो अर्थ है। ठीक है, भाग लिया था और यहीं पर पहली बार इन्होंने बिहार के एक किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, उससे इनकी मुलाकात हुई थी और मुलाकात होने के बाद क्या क्या हुआ आप सब जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से महात्मा गांधी की जो विचारधारा है ये पल्लवित होने लगती है और समस्त प्रकार से देश में जो महात्मा गांधी एक हीरो के रूप में निकल कर सामने आते हैं। कहाँ से? 1917 से। ठीक है, तो वहीं से एक युग बनता है जिसे हम कहते हैं गांधी युग, जो चलता है 1919 से लेकर के 1942 तक। ये गांधी जी के आंदोलनों का महत्वपूर्ण युग कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम देखेंगे कौन कौन से आएंगे। तो क्या कहेंगे? गांधीयन फेस ऑफ नेशनल मूवमेंट। समझ पा रहे हैं? तो इसमें पहली बात तो जानकारी करना होगा। आप जिसके विषय में पढ़ना चाहते हैं पहले उसका परिचय जान लेते हैं। तो पहले महात्मा गांधी का परिचय देखेंगे। ठीक, महात्मा गांधी का परिचय एवं इनके विचार क्या थे। ठीक, ये बात करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर आपको हम दक्षिण अफ्रीका की भी यात्रा कराएंगे। कहाँ की? दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कराएंगे। वहाँ से क्या क्या सिद्धांत कहाँ कहाँ से लिए हैं गांधी जी, ये सारी जानकारी हम देंगे। उसके बाद रॉलेट एक्ट हम देखेंगे कि रॉलेट एक्ट वही जिसे हम बिना अपील बिना दलील और बिना अपील का कानून कहते हैं, जिसे हम काला कानून के नाम से भी जानते हैं। इसका वर्तमान स्वरूप में देखा जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये आप जानते हैं NSA, इसी का रूपांतरित स्वरूप है। समझ जाओगे। अगला देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप जानते हैं रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके संबंध में क्या किया जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। कौन होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919। वैसाखी के दिन। कब होता है? वैसाखी के दिन। आप समझ जाएंगे। अगला है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन आप जानते हैं, खिलाफत आंदोलन शौकत अली और अली ब्रदर्स थे ना, एक दिन का नाम था शौकत अली और एक लोग का नाम क्या था आप बताएंगे। ठीक है, ये मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों लोगों के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चला करता है, लेकिन इलाहाबाद में इसकी कमान किसको सौंप दी जाती है? महात्मा गांधी को सौंप दी जाती है। क्यों सौंप दी जाती है आप खुद जानते हैं। बीच में कई सारे आंदोलन छूट गए हैं, वो सब हम तब निपटा देंगे जब क्लास में कमिट कराएंगे। ठीक है, जैसे खेड़ा सत्याग्रह होता है, वीर मजदूर आंदोलन होता है, सब यहाँ पर देख लेंगे। समझ पा रहे हैं? आगे कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन का इसमें क्या योगदान रहा, इसको हम जानेंगे। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जिसे हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं, जो 1920 में संपन्न हुआ। उसके बाद चौरी चौरा हत्याकांड या गोलीकांड 5 फरवरी या 4 फरवरी 1922 को संपन्न हुआ। उसके बाद है क्या नाम है? स्वराज पार्टी। क्या नाम है? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी इनसे गुस्सा होने के बाद स्वराज पार्टी बनी 1923 में। ये कैसे बनी, ये सभी जानकारी हम अगले क्लास में अर्थात अगले दिन बताएंगे। अगला है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 में साइमन कमीशन ब्रिटेन से चलता है, लेकिन 1928 में भारत पहुंचता है। यही सब चीज़ों को हम क्या करना होगा, हमें पूरी तरह से विस्तार रूप में जानना होगा। लेकिन बस अभी हम जानते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसके अंतर्गत अगला नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत की जाती है। क्या क्या मांगे थी आप देखेंगे। उसके बाद जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला। जिन्ना ने एक महत्वपूर्ण चिट्ठा लिख करके देखा, कहा कि अगर बेटा हो अगर ये 14 सूत्र अर्थात 14 बातें हमारी अगर बात नहीं मानी गई तो हम सीधे हम केवल और केवल हमें पाकिस्तान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अभी पाकिस्तान की परिकल्पना नहीं बन चुकी है। ठीक
देखिए पाकिस्तान की परिकल्पना आपकी 1939 से बनेगी, आप जानिए इसको। उसकी बात है अर्थात इसे कहते हैं फार्मूला 1928। अगला है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी व लाहौर अधिवेशन 1929। यहीं पर आप जानते हैं सबसे पहले क्या बनाई गई, आज़ादी बनाई गई थी। ठीक है, अगला गांधी का 14 सूत्र, गांधी का 11 सूत्री फार्मूला, गांधी का 11 सूत्री फार्मूला, और इसी को ही हम इसी समय एक होता है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। फिर दांडी मार्च है 1930, दांडी मार्च 1930। दांडी मार्च कब शुरू होता है, आप इसको विशेष रूप से जानते होंगे कि दांडी मार्च की शुरुआत आप जानते हैं 12 मार्च 1930 को होती है, लेकिन यही बाद में 78 लोगों अनुयायियों के साथ शुरू होती है और यही जाकर के बाद में 6 अप्रैल 1930 को ये शुरुआत हो जाती है। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में। ठीक है, उसके बाद लाल कुर्ती आंदोलन, इसको हम जानेंगे ये है क्या। ठीक है, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन यानी द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये कितने हुए हैं, 3 हुए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से दूसरा क्योंकि इसमें महात्मा गांधी भाग लिए हैं, समझ पा रहे हैं। उसके बाद सांप्रदायिक पंचायत। सांप्रदायिक पंचायत क्या है, इसमें जो है अंबेडकर जी के द्वारा महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो घटाई गई उनको हम जानकारी देखेंगे। अगला है प्रांतीय चुनाव। प्रांतीय चुनाव 1935, इसी के अंतर्गत आप जानते हैं यहीं पर जो है एक बर्मा स्वतंत्र हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 तक 1937 में बर्मा भारत से अलग हुआ, आप जानते हैं। उसके बाद है अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया। कब आया, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया। और उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। आपसे पूछेगा व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन कौन थे, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह दक्षिण भारत में कौन इसका नेतृत्व कर रहा था, उत्तर भारत में कौन कर रहा था, इसकी जानकारी हम समस्त प्रकार से बताएंगे। कहाँ पर नेहरू थे, कहाँ पर आचार्य विनोबा भावे थे, प्रथम सत्याग्रही कौन थे, द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, सारी जानकारी हम देंगे। आगे है पाकिस्तान की मांग 1940। पाकिस्तान की मांग 1940 में भी आती है और आप जानते हैं जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान शब्द का निर्माण एक प्रकार से देखा जाए तो चौधरी रहमत अली के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, चौधरी रहमत अली के द्वारा। ये चौधरी रहमत अली कौन है, इसकी जानकारी हम समस्त प्रकार से आगे देंगे। अगला है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन जब भारत आता है, क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन जब भारत आता है 1942 में, इसकी व्यवस्था क्या क्या की गई हैं, इसका विरोध भारत में क्यों हुआ, ये एक्सेप्ट किया गया, ये डिनाई किया गया, इसकी जानकारी हम अगली क्लास में देंगे विशेष प्रकार से। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे हम कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। जब यहाँ पर इतना सारा सब कुछ देखा गया तो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन व्यवस्थित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन जिसे हम क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जानते हैं, जो 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। इस पर क्या क्या बातें तैयार की गई, इस पर किसी ने कमेंट किया, किसने क्या किया, इसमें क्या क्या था, रेडियो प्रसारित में कौन कौन रेडियो प्रसारण के द्वारा शुरू किया गया। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें बढ़ चढ़ करके महिलाओं, बुजुर्गों, छोटे छोटे बच्चों आदि ने इसमें भाग लिया था। यही एक ऐसा आंदोलन था जिसमें कहा गया इसमें हर एक व्यक्ति क्या है, लीडर है। कोई भी इसमें जो है आंदोलन का लीडर नहीं था, समझ पा रहे हैं, हर एक व्यक्ति इसका लीडर था, आप समझेंगे। उसकी बात है वर्धा प्रस्ताव। ये वर्धा प्रस्ताव क्या है, वर्धा प्रस्ताव में क्या क्या अहम भूमिका निभाई, ये समस्त प्रकार की जानकारी हम आपको अगली क्लास में सिखाएंगे। आपको गांधीवादी विचारधारा या आंदोलन के अंतर्गत आपको ये बातें पढ़ना होगा। उसके बाद यहाँ से शुरू हो जाता है नेहरू युग। क्या शुरू हो जाता है, नेहरू युग। ठीक है, तो आपको एक एक बातें जानकारी करना होगा। तो पहले तो आप गांधीवादी विचारधारा को आप समझेंगे, ये गांधी है क्या, ये गांधीयन युग क्या है। ठीक है, यानी गांधीयन एज क्या है और ये गांधी क्या है, आपको गांधीयन एज और गांधी ये दोनों में जानकारी समझ में आएगी। और यहाँ पर नेशनलाइजेशन या राष्ट्रवाद, इसकी परिकल्पना का उदय कैसे होता है, क्योंकि आप जानेंगे इसके पहले जब आप जानते हैं सन 1885 में कांग्रेस पार्टी बनती है। कांग्रेस पार्टी के पहले देश में राष्ट्रवाद का उदय नहीं हुआ था। ठीक है, सभी लोग अपने अपने लिए लड़ रहे थे। आप देखा था 1857 क्रांति में लोगों ने क्या किया, अपने अपने लिए लड़ रहे थे। कोई ससुरा अपना खेत बचाने के लिए, कोई अपना घर बचाने के लिए, कोई अपना किला बचाने के लिए, कोई अपने पुत्र को बचाने के लिए लड़ रहा था। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी बनती उसके बाद समस्त प्रकार के व्यक्ति एक ही झंडे के नीचे काम करते थे, वो है कांग्रेस का झंडा। समझ पा रहे हैं, इसके लिए काम शुरू हुआ था 1985 के बाद, यानी आफ्टर 1885। ठीक है, इस प्रकार से सारा घटनाक्रम क्या है, ये समस्त प्रकार की जानकारी आपको जानना है और पेपर में यहाँ से सवाल आते हैं। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे और पूरी जानकारी हम आपको शॉर्ट फॉर्म में दे चुके थे, बस इसी को आप लॉन्ग टर्म में आपको पूरा सिनेरियो समझना है, जो हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वनडे हो या यूपीएससी। ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।